तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी डीएसपी पीआरटी, यूपी टेट, एस टेट और हमारा जो भी स्टेट टेट या टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो, आपको पुलिस का एग्जाम देना हो, जिसमें भी आपको मैथ का जो है कोई जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे जो है हमारी ये सीरीज जो है आपको हेल्प करेगी। तो आज हमारा जो है चैप्टर आपको पता है, आपका चला हुआ है अनुपात समानुपात रेशियो वाला। तो इस वाले रेशियो वाले चैप्टर में आज एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या है? पैसे और रुपए। पैसे और रुपए, सिक्कों वाले जो है हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो सिक्कों वाले पैसे रुपए वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें जो है कन्फ्यूजन बना रहता है कि कैसे इसे निकाले। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय लगता है क्वेश्चन को करने में। तो इसकी एक मैं आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो कि जिससे कि आप जो है इन क्वेश्चन को, पैसे रुपए वालों को, मतलब सिक्कों वाले जितने भी क्वेश्चन है, थैले में सिक्के हैं, ये है वो है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही आराम से और सही तरीके से कर सको। तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:17, 13:11:7 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में बतानी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या में बतानी है। तो सबसे पहले हम देखें कि कौन कौन से हमारे पास रुपए है। 1 रुपये का हमारे पास सिक्का है, 50 पैसे का हमारे पास सिक्का है और 25 पैसे का हमारे पास जो है सिक्का है। और इनका जो है, इनके देखो क्या लिखा, मूल्यों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात हमारे पास है। मूल्य का अगर देखो, सबसे पहले मेन बात ये है, अगर हमें मूल्यों का अनुपात दिया गया है तो हमें संख्या का अनुपात निकालना है। अगर हमें संख्या का अनुपात दिया गया तो हमें मूल्य का अनुपात निकालना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ जो है हो जाएगा। तो मूल्य का अनुपात क्या दिया गया? मूल्य का अनुपात दिया गया 13:11:7। अब हमें क्या निकालना? हमें निकालना संख्या का अनुपात। हमें निकालना संख्या का अनुपात। मूल्य का अनुपात हमें दिया गया, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखो, मूल्य का मतलब ये है कि 1 रुपये के 13 हमारे पास सिक्के हैं। 1 रुपये के 13 सिक्के हैं। 13 रुपये हैं हमारे पास। तो 1 रुपये के 13 रुपये में कितने सिक्के बनेंगे? 13 ही सिक्के बनेंगे। ठीक है। अब 11 रुपये, हमारे 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? ये बनेंगे 22 सिक्के। ठीक है। अब 25 पैसे में 7 रुपये के कितने सिक्के बनेंगे? 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 7 रुपये में 25, 1 रुपये में 25 पैसे के बनते हैं 4 सिक्के। तो 7 में 7 चौक 28। ठीक है। तो ये हमारा जो है संख्या का अनुपात आ गया। अब हमें दिया गया है 378 सिक्कों के मूल्य, मतलब इनकी जो हमारी जो है कुल संख्या जो हमें दी गई है, कुल संख्या सिक्कों की, वो कितनी है? 378 हमें दी गई। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। तो 378 कुल संख्या के नीचे कुल अनुपात लिखेंगे संख्या का। कुल संख्या है हमारे पास जो 378, तो अनुपात हम देखेंगे कितने हैं कि 8 और 2 10 और 3 13, 2 और 2 4, 1 5 और 1 6। तो ये हमारे पास जो है अनुपात का योग है कुल संख्या का, और ये हमारे पास कुल सिक्के। अब हमें निकालना क्या? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे कहाँ पे? ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 22। तो उसी के अनुपात से कर देंगे गुणा। ठीक है। अब ये 36 18 का 8 कहाँ से लगे? 6 6 36 और 1 37। तो कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 6 बार। 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगेगी? 6 दूनी 12 1 13, 132। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 132 हमारे पास है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बिल्कुल 132 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का आज ये पूरा जो है टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे और समझ लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आपको जो है इससे बाद में जो है कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। क्वेश्चन नंबर 17। एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के और तथा 20 पैसे के सिक्के हैं। 1:2:4 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 400 रुपये हो तो 20 पैसे के सिक्कों तथा 25 पैसे के सिक्कों के 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितने अधिक है? ठीक है। कि कौन कौन से हमारा मूल्य है? 1 रुपये का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का सिक्का है हमारे पास, 25 पैसे का सिक्का है हमारे पास और 20 पैसे का सिक्का है हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास सिक्के हैं और इनका अनुपात दिया गया कितना? 1:2:4:5। क्या संख्या है? क्या संख्या का अनुपात दिया गया। हमें निकालना मूल्य का अनुपात। जब 1 रुपये का एक सिक्का है तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपया। ठीक है।
जब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपये होगा? 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, कितने होंगे? 1 रुपये। 20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए? 1 रुपया। तो ये हमारा होगा इसका मूल्य। ठीक है, हमें दिया गया है कुल मूल्य 400 रुपये। कुल मूल्य, तो कुल मूल्य के नीचे क्या लिखा है? कुल मूल्य। कुल मूल्य के नीचे कुल मूल्य लिखाएं। हाँ, यहाँ पे लिख रहे संख्या, यहाँ पे लिख लो संख्या और ये मूल्य। 400 रुपये हमारे पास कुल रुपये है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। निकालना क्या है? क्या निकालना? 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितने अधिक हैं? संख्या में 20 पैसे 25 पैसे के सिक्के 20 पैसे के सिक्के से कितने अधिक है? 1 अधिक है, तो गुणा कर देंगे 1 से, काट देंगे, कितने आ जाएगा? 100। तो हमारे पास कितने आ गए? 100 सिक्के। कितने अधिक है? 100 सिक्के। कितने अधिक है? 100 सिक्के हमारे बजाय 20 पैसे के, जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 20 पैसे के सिक्कों से 100 अधिक है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें इसमें कुछ नहीं करना, बस अनुपात निकालना है। अगर हमें अनुपात दिया गया है किसी सिक्कों की संख्या का, तो हम उसके मूल्य का अनुपात निकालना है। अगर मूल्य का अनुपात दिया गया है तो संख्या का अनुपात निकालना है। उसके बाद जो है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि हमें जो दिया गया हो, कुल रुपए दिए गए हो तो कुल के नीचे कुल का अनुपात लिखना, अगर कुल संख्या दी गई हो तो उसके नीचे कुल संख्या का अनुपात लिखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट है। नोट 3:4:5 के अनुपात में। यदि थैले का कुल धन 1000 रुपये तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या में। देखो, ये 20 रुपये के सिक्के हैं हमारे पास, 10 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं, या नोट मान लो आप। ठीक है, वो इनका अनुपात क्या आएगा? 3:4:5 के नोट। इनकी क्या है? ये इनकी है संख्या, या इधर लिख लो, ये इनकी है क्या? संख्या। अब मूल्य हमें निकालना। मूल्य, जब 20 रुपये के 3 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 60। 10 रुपये के 4 है तो कितने हो गए? 40। 5 रुपये के 5 है तो कितने हो गए? 25। और कुल जो धन है हमारे पास कितना है? 1000 रुपये। कुल धन हमारे पास 1000 रुपये है, तो कुल के नीचे कुल धन लिखेंगे। यहाँ पे कितना है? 60 और 40 और 125। 125 गुणा करेंगे उससे जो निकालना है। 5 रुपये के नोटों की संख्या। 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। 5 से काट देंगे 25 बार, 25 चौका 100, तो क्या आ गया? 40 आ गया। 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई? 40। तो इसी आसान है, कोई भी आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप जो है निकाल लोगे। आज ये टॉपिक जो है मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँ, इससे बाद में जो है आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो, 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के, और इनका अनुपात क्या है? अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है। ये है इसकी क्या? ये इनकी संख्या है, और इसका मूल्य हमें निकालना है। मूल्य निकालेंगे तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? 2 रुपये हुए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हुए? 1.5 रुपये हुए। और जब हमारे पास जो है 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना हुआ? 1 रुपया। तो कुल हमारे पास जो है रकम है, कुल मूल्य है कितना है? 180। तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे। कुल मूल्य कितने रुपए हैं? 180। तो उसके नीचे जो है मूल्य का अनुपात लिखेंगे। 2 और 1 3 और 1 4, 4.5, 4.5। ठीक है, 4.5। और हमें निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे सिक्के की संख्या का अनुपात क्या है? 3। तो गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 5 15। अब 15 से काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 3 15, 5 चंग 30, 0। 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 0। तो कितना आ गया? 120 सिक्के। 120 सिक्के इसका जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आंसर है, और यही करना है कि संख्या का अनुपात दिया गया है तो मूल्य का अनुपात निकालना है, मूल्य का अनुपात दिया गया है तो संख्या का अनुपात निकालना है। और हमारे पास कुल रुपए, या तो कुल रुपए दिए जाएंगे हमारे क्वेश्चन में, या कुल संख्या दी जाएंगी सिक्कों की। तो जो हमें दिया गया है उसके नीचे उसी का अनुपात का योग लिखना है, उसके अनुपात का कुल लिखना है, और जो निकालना है उसी से करनी है गुणा। ठीक है, आप इसे नोट करो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। तो क्या है, तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं और सिक्कों का मूल्य हमें दिया गया है। मूल्य का अनुपात, सिक्के के मूल्य का अनुपात हमें दिया गया है कितना, 5:4:1 के अनुपात में। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालनी है इनकी संख्या। जब 5 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं, तो 1 रुपये में 5 रुपये कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपये के 5 सिक्के बनेंगे। अब हमारे पास जो है 4 रुपये हैं, 4 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 8 सिक्के। अब 1 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 4 सिक्के। ठीक है, और तो ये हमारे पास क्या होगी, सिक्कों की संख्या आ गई। अब हमारे पास कुल संख्या जो है सिक्कों की वह कितनी है, 340। तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे, संख्या का कुल क्या है, 8 और 4 12 और 5 17, 17 तो 17। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना इन सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर निकालेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो कितने हैं, संख्या गुणा 5 करेंगे, 17 दूनी 34, 20 20 पंजे 100। तो इसकी क्या आ गई, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 100 रुपये। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे निकाल लेंगे, 340/17 और गुणा करेंगे 50 पैसे को सिक्कों की संख्या से गुणा करेंगे 8 से। तो काट देंगे 20 बार, 20 8 8 दूनी 16, 160। ठीक है, अब 25 पैसों के सिक्कों की संख्या भी ऐसे ही निकालेंगे। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 340/17 और गुणा करेंगे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से, गुणा क्या रखेंगे, किससे, 4 से। तो ये कट जाएगा 20 बार, 20 चौक 80। तो हमारे पास जो है 1 रुपये की सिक्के की संख्या 100 है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 160 है और जो है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, पैसे और रुपए वाला और सिक्कों वाला। जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है हमें, अगर मात्राओं का अनुपात दिया गया है, संख्या के कितने सिक्के हैं, सिक्कों की अगर संख्याओं का अनुपात दिया गया तो हमें उसका मूल्य बनाना है। अगर मूल्य का अनुपात दिया गया तो उसकी हमें संख्या बनानी है। और जो हमें दिया गया है एग्जाम क्वेश्चन में, जैसे हमें दिया गया यहाँ पे कुल कितने है, 340 सिक्के, तो कुल के नीचे कुल सिक्के लिखेंगे। अगर कुछ कुल मूल्य लिखा गया हो तो कुल मूल्य के नीचे कुल मूल्य लिखेंगे। जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई वीडियो पर और नई टॉपिक के साथ। हम प्रत्येक वीडियो में जो है अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं और उस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।